भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। शनिवार को माननीय विधायक शफीक अहमद अंसारी ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि बिजली विभाग अधिकारी अपने रवैये को सुधार लाएं और लोगों को परेशान न करके उनकी समस्याओं को सुनकर निवारण करें। विधायक ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, शेष शिकायतों का शीघ्र ही निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। अलग अलग विभाग की शिकायतें मिलने पर विधायक ने कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसमें सुधार लाएं। अगर उनकी जनता को परेशान किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। अपनी मनमानी से बाज नहीं आए तो स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी शिकायत करूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। जल्द ही मेरे क्षेत्र में चारों तरफ चहुमुखी विकास होता हुआ नजर आएगा। मैंने अपनी विधानसभा के बहुत सारे प्रस्ताव पास करा दिए हैं, वे सब कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। विधायक ने आगे कहा कि 144 करोड़ की लागत से रामपुर बाजपुर मार्ग का कार्य शुरू होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में रामपुर बाजपुर मार्ग पर कार्य होता नजर आने लगेगा। इसके अलावा रोडवेज अड्डे व मंडी समिति के कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस मौके पर नबी अहमद, सादिक इशरत, राहुल नवाब, सुहेल प्रताप, राहत जान, राकेश, इंतजार अली आदि मौजूद रहे। शहजाद की रिपोर्ट। लोकसभा का तो आपकी तरफ की क्या तैयारियां हैं, क्या खाका तैयार आपकी पार्टी की तरफ से किया गया है? देखिए, हमारी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पूरा हमारे लिए निर्देश है कि जो भी एनडीए जिस भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी उसको आप पूरी तरीके से तन मन से चुनाव लड़ाएं। और हमारे जितने भी अपना दल के एस के कार्यकर्ता हैं और हमारे भाजपा सहयोगी दल निसास पार्टी जितने भी सब लोग हैं, भाजपा कैंडिडेट चाहे टिकट मिलेगा तो उसको लड़ाएंगे, जो वर्तमान सांसद है उनको टिकट मिला तो उनको लड़ाएंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको हम लड़ाने का काम करेंगे, पूरी तन मन से चुनाव लड़ाएंगे। क्या आपकी पार्टी अपना दल एस की जो पार्टी है आपकी और भागीदारी निभा सकती है आपकी बात? नहीं, हमारी पार्टी ने ये सीट मांगी नहीं है और चूंकि वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं तो ये पार्टी नेतृत्व में चूंकि वो हाई लेवल पे तय होती है, सीटों का बंटवारा होता है। चूंकि हम एक छोटे भाई की भूमिका में है, भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, जो भी ऊपर से तय होगा सीटों का उस पर हम लोग पालन करेंगे और सब जितने भी हम कार्यकर्ता हैं सब पूरी तरीके से तन मन से चुनाव लड़ाएंगे और मैं समझता हूं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा विधायक साहब, आपने विधानसभा में अपने क्षेत्र की तमाम समस्या और विकास कार्यों को लेकर मुद्दा उठाया है, तो ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो अभी तो हाल फिलहाल में आचार संहिता लगने वाली है तो उसके बाद कार्य आपके द्वारा कराए जाएंगे? नहीं, आचार संहिता से पहले ये बहुत बड़ा काम कराया है। 144 करोड़ का जो टेंडर था रामपुर बाजपुर का चौड़ीकरण का, ये काम बहुत जल्द टेंडर हो गए हैं और बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। चुनाव आचार संहिता से पहले ही काम शुरू हो जाएगा और अनेक हमने काम के प्रस्ताव दिए हैं। नियम 301, नियम 51 में हम विधानसभा में मुद्दे उठाए हमने। और एक दड़ियाल में जो शमशान स्थल है, क्योंकि वहाँ पर 90-100 गाँव आते हैं, उसको अंत्येष्टि स्थल बहुत बढ़िया तरीके से बनवाना है। वो विधानसभा में हमारे अध्यक्ष जी ने एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर कार्रवाई होगी। उसी के संबंध में अभी 2-3 दिन पहले मैंने एसडीएम साहब और हम पूरी टीम थी, जो साहब थे, सबको बुलाया था, वहाँ पेमाइश करा रहे हैं। तो वो 2.5 एकड़ का रकबा है, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेकर के उसको अंत्येष्टि स्थल बनवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा रोडवेज बस अड्डे की भी हमने मांग की है, वो सब एक्सेप्ट हो गए, उन पर पूरी तरीके से काम चल रहा है। मंडी समिति का भी हमने प्रस्ताव दिया है, उस पर भी कार्रवाई चुनाव बाद होगी। मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम सुहार टांडा में होंगे। अच्छा विधायक जी, नरपत नगर में कुछ घरों पर जो चिन्ह लगाए गए हैं, रोड चौड़ीकरण की बात आ रही है सामने, उन मकानों को भी 1 हफ्ते के बीच गिराने का नोटिस दिया गया है, चेतावनी भी दी गई है, तो क्या लगता है आपको वो कितने वैध हैं? देखिए, जो जितना राजस्व में है, जितनी ज़मीन है, तो वो जितने भी आएगी उसको बिल्कुल हटाया जाएगा। प्रशासन जो उसके जो नियमानुसार जितना जिसका रकबा है उसके हिसाब से वो अपना चौड़ीकरण कराएंगे और इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को। एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं वो भी इससे समस्या का समाधान होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए माननीय योगी जी ने तोहफा दिया है और माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम बहुत उनके आभारी हैं।
विधायक जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है अगर आपकी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिलता है या भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हैं कि कठिन है, मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांटे के चक्कर की रहने वाली है? कोई कठिन नहीं है। इस समय भाजपा और मोदी जी की और योगी जी की लहर चल रही है। जिस कैंडिडेट को टिकट होगा वो बहुत वोटों से जीतेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ठीक है भाई, ठीक, शुक्रिया भाई। पर ओवरलोड वाहनों की मारामारी है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं सामने आती हैं, तो आपने एक पत्र लिखा है डीएम साहब को, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, कल हमने डीएम साहब को पत्र लिखा है, क्योंकि उसमें लगातार शिकायत आ रही है कि कुछ बिना नंबर की गाड़ी के और ओवरलोड गाड़ी चला रहे हैं, जो बहुत तेज चला रहे हैं, बहुत गति से तेज चला रहे हैं, जिससे बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। तो हमने इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी और कमिश्नर साहब और सभी जितने अधिकारी हैं सबको हमने पत्र भेजे हैं कि इस पर जो है उचित कार्रवाई करें और जो जनहानि हो रही है उसको रोका जाए। खनन भी होना जरूरी है, वैध खनन होना भी जरूरी है, लेकिन किसी के जनहानि भी नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने, चूँकि हमसे लोग काफ़ी शिकायतें करते हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी गति से लाते हैं और बहुत ही गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जो बिल्कुल नेम प्लेट नहीं है उनकी, और बहुत ओवरलोड गाड़ी चल रही है। तो इस पर जिलाधिकारी जो है उस पर संज्ञान लें, ये हमने उन्हें पत्र भेजा है और इसमें काफ़ी कई बार पत्र हमने और भेजे हैं, तो इस पर कार्रवाई। विधायक जी, आपके द्वारा पहले भी पत्र दिया गया था, तो उसको लेकर कुछ कार्रवाई की गई थी या अभी भी नहीं? देखिए, पत्र हमने भेजे हैं, उस पर कार्रवाई शायद कुछ पहले कार्रवाई हुई थी, ओवरलोडिंग को लेकर। हाँ, ओवरलोडिंग होकर कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर वही पुराना ढर्रा चालू कर दिया है। तो लोग बहुत जनहानि हो रही है, कई मृत्यु हो चुकी हैं, तो हमारी भी जवाबदेही है जनता के प्रति। तो इसलिए जो है सब हमने इस संबंध में जिलाधिकारी रामपुर को पत्र भेजा है और भी पत्र हमने भेजे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई हो। उसके बाद अमल में कार्रवाई आई भी थी, लेकिन अब क्या ऐसी वजह है जो फिर छूट दे दी गई है प्रशासन की तरफ से? नहीं, ये बात सही है कि ओवरलोड वाहन अभी भी चल रहे हैं, बेरोक टोक चल रहे हैं और काफी मात्रा में चल रहे हैं और बिना नंबर प्लेट लगाए हुए चल रहे हैं। तो उसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और वैध खनन होना चाहिए, अवैध खनन नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपना मत है। और हम लगातार इसको, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं ही मिलेंगे और भी जहाँ जहाँ मिल सकते हैं पूरी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू भाई।